टीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए भी सरकार ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। इसके लिए सिर्फ 3 चांस उन्हें मिलेगा। 3 बार में भी अगर उन्होंने परीक्षा पास नहीं किया तो शिक्षक प्रशिक्षण और टीईटी या एसटीईटी की परीक्षा में उनकी कामयाबी किसी काम की नहीं रह जाएगी। सरकार में शामिल सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले जैसे वाम दलों की बैठक के बाद नेताओं ने साझा बयान जारी कर नई शिक्षक नियमावली पर प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई। शैक्षणिक स्तर पर बड़े स्तर पर होने वाली बहाली की तैयारी पूरी नहीं है, इसलिए इसमें भी जमकर धांधली जो है वो होगी। वो कई तरह की समस्या से शिक्षक जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी की विश्वसनीयता पर हम पहले से ही संकट है। बीपीएससी अपनी परीक्षा सही तरीके से नहीं ले पाता है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति नियमावली राज्य सरकार का सिरदर्द बन गई। 2005 से अब तक पंचायत और निकायों द्वारा संविदा पर नियुक्त 3,50,000 शिक्षक सरकारी ओहदे का इंतजार में थे। तकरीबन इतने ही शिक्षकों की ओर नियुक्ति की जानी थी। सबको इंतजार था कि सरकार नई नियमावली लाएगी तो उनकी कई उम्मीदें जो है वो पूरी होगी। लेकिन सरकार ने इस महीने नियमावली की घोषणा तो कर दी, लेकिन शिक्षक बनने की आस वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। संविदा शिक्षक तो सरकारी नहीं बन पाए। टीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए भी सरकार ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकालकर परीक्षा लेगा। आयोग से उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। इसके लिए सिर्फ 3 चांस उन्हें मिलेगा। 3 बार में भी अगर उन्होंने परीक्षा पास नहीं किया तो शिक्षक प्रशिक्षण और टीईटी या एसटीईटी की परीक्षा में उनकी कामयाबी किसी काम की नहीं रह जाएगी। यही वजह है कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली का चौतरफा विरोध हो रहा है। श्रमिक दिवस यानी कि कल मजदूर दिवस था और इसको लेकर राज्य भर में शिक्षकों ने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध किया। यह संविदा शिक्षकों के सांकेतिक विरोध था। आंदोलन के अगले कदम ही की रूपरेखा शिक्षक संघ तय करेगा। महागठबंधन सरकार में शामिल वाम दलों के नेताओं ने भी नियुक्ति नियमावली पर घोर आपत्ति जताई। वाम दल के नेताओं और प्रतिनिधिमंडल सीएम और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिलकर जो है अपनी आपत्ति जो है दर्ज कराएगी। महागठबंधन सरकार में शामिल सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले जैसे वाम दलों की बैठक के बाद नेताओं ने साझा बयान जारी कर नई शिक्षक नियमावली पर प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई। वाम दलों का कहना है कि बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2003 में वर्षों से कार्यरत नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला तो अच्छा है, लेकिन इस नियमावली में राज्यकर्मी का दर्जा देने की शर्त टेढ़ी है। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पास करने की शर्त जोड़ी गई है। इससे बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक भयभीत हैं। वाम दलों का कहना है कि नियोजित शिक्षकों ने सरकार के सभी प्रकारों के कार्यों को सुचारू ढंग से संपादन किया है। बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत करने में इनका योगदान को नकारा नहीं जा सकता। वाम दलों की मांग है कि सभी नियोजित शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के सीधे राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। यह महागठबंधन के 2020 की घोषणा पत्र के अनुरूप होगा। नई शिक्षक नियमावली पर शिक्षक संगठनों और अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को संज्ञान लेना चाहिए। नियोजित शिक्षकों ने 17 साल इंतजार किया है। सरकार 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी में लग गई है। इसके लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को सबसे पहले शिक्षण प्रशिक्षण की परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद टीईटी या एसटीईटी या परीक्षा उत्तीर्ण करने की जरूरी होगा। फिर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए भी अभ्यर्थियों को 3 मौके ही मिलेंगे। इतने ही नहीं, सब करने के बाद अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक का दर्जा तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसका वेतनमान 40,000 से 50,000 के बीच ही होगा। जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे उन्हें सरकार की इस नियमावली से गहरा धक्का लगा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों के साथ खिलवाड़ बंद करे। उन्होंने नियोजित शिक्षकों के द्वारा नई शिक्षा नियमावली को विरोध में प्रदर्शन को अपना नैतिक समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है साफ तौर पे कहा कि सरकार को नियोजित शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति करना चाहिए। राज्य सरकार इनकी नियुक्ति के बाद बाकी बचे पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजे। शिक्षक के लाखों पदों पर रिक्तियां को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में सीधी नियुक्ति का वादा भी किया था। अब जब इनके दल में मंत्री के पास शिक्षा विभाग है तो ये अपने वादे से मुकर गए। शिक्षक
नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत बिहार लोक सेवा आयोग को भार दिया जा रहा है। राज्य के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हाल तक आयोग की निष्पक्षता संदिग्ध रही है। पूर्व में इसके चेयरमैन जेल भी जा चुके हैं। 67वीं पीटी परीक्षा का भी पिछले साल प्रश्न पत्र लीक हुआ था। बीपीएससी वैसे भी हाल के दिनों में विवादों में रहा है। जानकारों का वही मानना है कि शैक्षणिक स्तर पर बड़े स्तर पर होने वाली बहाली की तैयारी पूरी नहीं है, इसलिए इसमें भी जमकर धांधली जो है वो होगी। इसमें सेटिंग करने वाले लोग पास हो जाएंगे। इतना ही नहीं, कई लोग शिक्षकों से परीक्षा पास कराने के नाम पर वसूली जो है वो शुरू कर देंगे। तो इससे पहले कि कई तरह की समस्या से शिक्षक जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी की विश्वसनीयता पर हम पहले से ही संकट है। बीपीएससी अपनी परीक्षा सही तरीके से नहीं ले पाता है। अब प्रतिक्रिया आप जरूर कमेंट कर दीजिए, क्या सही है क्या गलत है, जो बिहार सरकार कर रही है वो कितना सही कर रही है। क्या नई शिक्षक नियमावली 2023 पर जो भी बैठक होगा, क्या सरकार जो है फैसले में बदलाव लाएगी। आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, शायद सब चीज जो है वो क्लियर हो जाए। बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो करें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया।